नमस्कार। सोचिए दुनिया के एक कोने में जंग छिड़ी है और उसका सीधा असर एक बड़े तेल संकट के तौर पर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। एक पुराने दोस्त ने आकर पूरी बाजी पलट दी है। चलिए आज इसी जियोपॉलिटिकल कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल सीधा और बहुत बड़ा है। क्या भारत सच में एक बड़े तेल संकट की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये सवाल अब सिर्फ एक आशंका नहीं बल्कि एक हकीकत बनता दिख रहा है। और इस पूरे संकट की जड़ें हमें मिलती हैं मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए तनाव में। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान। इनके बीच जो टकराव है वो अब इस हद तक बढ़ गया है कि पूरे इलाके में आप कह सकते हैं कि एक अस्थिरता का माहौल बन गया है और ये आग अब धीरे धीरे फैल रही है। मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब हाल ही में श्रीलंका के पास एक अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के एक वॉरशिप को डुबो दिया। और देखिए, ये कोई मामूली जहाज नहीं था, ये तो भारत में एक नेवल एक्सरसाइज से हिस्सा लेकर वापस जा रहा था। इस एक हमले में 87 ईरानी सैनिकों की जान चली गई। अब सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर जो ये लड़ाई हो रही है उसकी आंच भारत तक कैसे पहुंच रही है। तो हुआ ये कि ईरान पर हमलों का असर सीधे शिपिंग पर पड़ा। एक बहुत ही ज़रूरी समुद्री रास्ता है और उस पर जहाज़ों की आवाजाही में आप यकीन नहीं करेंगे पूरे 70% की गिरावट आ गई। सोचिए, 70%। और ये कोई आम रूट नहीं है, ये भारत की ऑयल सप्लाई के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। तो इस सब का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत की तेल की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अब जरा इसे भारत के नजरिए से देखिए। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल कंज्यूमर हैं और हमारी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल बाहर से आता है, यानी इंपोर्ट होता है। अब ये जो निर्भरता है ये हमें ग्लोबल मार्केट के किसी भी छोटे बड़े उतार चढ़ाव के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देती है। और जो बात इस सिचुएशन को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है वो ये है कि हमारे पास फिलहाल सिर्फ 25 दिनों की जरूरत पूरी करने लायक ही तेल का रिजर्व है। अब ये किसी भी लंबे संकट से निपटने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। मतलब साफ है, अगर सप्लाई चेन में रुकावट आई तो इसका असर सीधा देश की इकोनॉमी पे पड़ेगा। महंगाई बढ़ सकती है और पेट्रोल डीजल की कीमतें हम सब की जेब पर भारी पड़ सकती हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि संकट बहुत गहरा है, कहानी में एक दोस्त की एंट्री होती है जो इस पूरी सिचुएशन को बदल सकता है। जी हाँ, इस मुश्किल घड़ी में भारत का एक बहुत पुराना और आजमाया हुआ दोस्त रूस आगे आया है। और ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है बल्कि एक बहुत ठोस ऑफर है। रूस ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, 95 लाख बैरल कच्चा तेल। इतनी बड़ी क्वांटिटी में तेल वो भारत को देने के लिए तैयार है अगर हमें इसकी जरूरत पड़ती है तो रूस का ऑफिशियल बयान ये है कि अगर मिडिल ईस्ट से भारत की सप्लाई चेन में जरा भी दिक्कत आती है तो वो फौरन ये तेल भेज सकता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये जो 95 लाख बैरल तेल है ना, ये पहले से ही रूसी टैंकरों में लदा हुआ इंडियन ओशन और उसके आसपास के समंदर में मौजूद है। मतलब बिल्कुल रेडी टू डिलीवर। रूस का ये कदम सिर्फ एक कमर्शियल डील से कहीं ज्यादा है। ये असल में भारत और रूस के रिश्तों की गहराई को भी दिखाता है। जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, ये कदम दोस्ती की दो अलग अलग परिभाषाओं को सामने रख देता है। एक दोस्ती होती है मतलब की, जो सिर्फ फायदे नुकसान का हिसाब देखकर की जाती है, और दूसरी होती है अटूट भरोसे की दोस्ती, जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती है बिना किसी शर्त के। और ये हमें इस कहानी के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज के इस अनिश्चित दुनिया में देशों के बीच दोस्ती का असली मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक जरूरत है या फिर सच्चा भरोसा?